आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार द माइंड मैटर्स से। आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इट्स कॉन्सेप्ट। अब देखिए, इनिशियली जो एजुकेशनिस्ट थे उनको लगता था कि जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं या जो भी डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको नॉर्मल चिल्ड्रंस के साथ हम नहीं पढ़ा सकते, तो इसीलिए उनको एक सेपरेट प्लेस मिली और सेपरेट स्कूल में पढ़ाया गया, जिसको हम स्पेशल स्कूल का नाम दे देते हैं। इसके बाद रिसेंट टाइम में क्या है कि रिसेंट टाइम में इस कॉन्सेप्ट को अब एम्फेसाइज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन का जो एम है, वन ऑफ द एम इज़ टू develop a sense of equality and brotherhood among the students irrespective of their gender, caste, creed, religion, social economic status, race and ability। और जो ट्रेडिशनल हमारा मेथड था उसमें कहीं ना कहीं एबिलिटी के बेसिस पर उन सभी डिसेबल्ड चिल्ड्रन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जिसकी वजह से दे आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ एडिक्वेट नॉलेज एंड दे डोंट हैड अ प्रॉपर रिसोर्सेज एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, और जिसकी वजह से वो एक सेपरेशन फील करते थे। बट नाउ दिस आइडिया हैज़ बीन शिफ्टेड टूवर्ड्स हैविंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन अटेंड सेम स्कूल एज नॉर्मल चिल्ड्रन डू। और रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि स्कूल इज समथिंग वेयर ईच एंड एवरी चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड देयर शुड बी नो बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ caste, creed, religion and ability. So from there the idea has been originated of inclusive education। और यहाँ पे inclusion का मतलब क्या हुआ कि a type of education where each child, whether he or she is disabled or normal, without any discrimination, all are learning under same roof। यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट इंक्लूसिव एजुकेशन का आया था। अब चलिए इसकी मीनिंग की बात कर लेते हैं। इंक्लूज़न का यहाँ मतलब केवल डिसेबल्ड चिल्ड्रन से नहीं है, बल्कि उन सभी ग्रुप्स की बात करता है जो कि वल्नरेबल हैं एक्सक्लूज़न के लिए। तो इंक्लूज़न का यहाँ मतलब है टू इंक्लूड ऑल और टू ऐड, या सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, इंक्लूडिंग द डिसेबल्ड चिल्ड्रन, रिमूविंग द बैरियर इन एजुकेशन, अ प्लेस वेयर एवरीवन बिलोंग्स इज एक्सेप्टेड। देखिए, अब हमने कॉन्सेप्ट की बात कर ली है, मीनिंग की बात कर ली है, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या? द इंक्लूसिव एजुकेशन अपोज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है कि किसी को भी सोसाइटी से मार्जिनलाइज्ड नहीं होने देता है और किसी को सेपरेट नहीं होने देता है। इट इंक्लूड्स ऑल चिल्ड्रन, ये सभी हर तरह के ग्रुप्स को इंक्लूड करता है। जो भी वल्नरेबल हैं एक्सक्लूजन के लिए, उन सभी ग्रुप्स को वो इंक्लूड करता है। तीसरा है आइडेंटिफाइड डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करता है। एज यू ऑल नो, इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी। तो हमारे इंडिया में बहुत सी डाइवर्सिटी होती है, जैसे कि रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। ईच एंड एवरी स्टेट इज़ हैविंग इट्स ओन लैंग्वेज। कास्ट के बेसिस पे भी बहुत डाइवर्सिटी है। प्राचीन समय में जिस तरीके से हम कास्ट को बांटते थे वो कर्म के आधार पे था, जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। बट अब क्या है कि अब उसे एक परमानेंट जन्मजात बना दिया गया है। अब क्या है, बहुत सारे कास्ट दिखते हैं हमको, हर एक धर्म में अलग अलग लोगों के अलग अलग कास्ट दिखते हैं। रेशियल डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, रंग आधारित डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में बहुत है। जोग्राफिकल बेसिस पर भी डाइवर्सिटी है, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, तो कहीं समुद्र इलाका है। तो इन सभी डाइवर्सिटी को हमारे एजुकेशन में कंसीडर करना है, क्योंकि हमारे एजुकेशन का वन ऑफ द एम है नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाना। नेक्स्ट है इक्वल अटेंशन इन क्लास। तो क्लास में हम ऐसा नहीं कर सकते कि बैक बेंचर्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और फ्रंट सीट पर ही ज़्यादा ध्यान है हमारा। हमको सभी को इक्वल अटेंशन प्रोवाइड कराना है, क्योंकि हमें उनकी इंडिविजुअलिटी को कंसीडर करना है। नेक्स्ट है पेरेंट्स और सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक बच्चा एक दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग होता है। देयर इज़ अ इंडिविजुअल डिफरेंस इन अ क्लास। सो हमें क्या करना है कि उनकी इंडिविजुअलिटी के कंप्लीट पिक्चर को पाने के लिए पेरेंट्स और सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही नेसेसरी होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। हाँ जी, इंक्लूसिव एजुकेशन का एक एम ये भी है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए।
तो इसे भी हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट, मैटर ऑफ सिविल राइट्स। तो मैटर ऑफ सिविल राइट्स का मतलब ये है कि हम सभी के राइट्स की बात कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब हम सभी के राइट की बात कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ मैटर ऑफ सिविल राइट। ये थी कुछ इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या है इनके ऑब्जेक्टिव्स। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, टू कॉम्बैट द मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, मतलब जो भी स्पेशल चिल्ड्रंस हैं उन सभी की नीड्स को उनको अंडरस्टैंड करना अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। टू गेट फैमिलियराइज अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन एंड फैमिलियराइज विथ स्पेशल नीड कैटेगरीज। हाँ जी, जो स्पेशल कैटेगरीज हैं जितनी भी, उन सभी के बारे में फैमिलियराइज होना भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है। टू अंडरस्टैंड जनरल रोल ऑफ टीचर टू प्रमोट इंक्लूजन, जो भी टीचर का एक रोल है एज अ जनरल, कि वो किस तरह से क्लास में इंक्लूजन को बढ़ा सके, उसको भी अंडरस्टैंड करना इसका एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। इसी के साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल द माइंड मैटर्स पर, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके प्रिंसिपल्स के बारे में, इसके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में, एंड मेनी मोर्स टू कम। इसी के साथ धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो।